दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यूएई की यात्रा पर थे। इसी दौरान उन्होंने 14 फरवरी को यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में कि किसने इसका निर्माण करवाया है, क्या खासियत है इस मंदिर की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों 14 फरवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा BAPS यानी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा यूएई के अबू धाबी में बनवाए गए पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का शिलान्यास भी 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने यूएई के अपने दौरे के दौरान किया था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण BAPS संस्था ने करवाया है और कहा जाता है कि यह संस्था दुनिया भर में 3800 केंद्रों और 1100 से ज़्यादा मंदिरों का संचालन करती है। दोस्तों यूएई के अबू धाबी में जिस मंदिर का उद्घाटन किया गया वह कई मायनों में खास है। पूरे 27 एकड़ में और लगभग 700 करोड़ की लागत में बने इस मंदिर में कहीं भी लोहे आदि वगैरह धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल अलग अलग पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और यह भी महत्वपूर्ण है कि हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान में की गई है, उसके बाद उसे वहाँ ले जाया गया है। दोस्तों यूएई खाड़ी के देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसकी आबादी लगभग 94 लाख है, जिसमें से लगभग 35 लाख भारतीय हैं। दोस्तों इस मंदिर के निर्माण को लेकर के कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 1997 में सर्वप्रथम BAPS संस्था के द्वारा मंदिर का सपना देखा गया था। यानी 1997 में बहरीन में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन का मौका था। उसमें भाग लेने वाले बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS के आचार्य प्रमुख स्वामी महाराज गए थे। अबू धाबी में BAPS से जुड़े भक्त पहले से ही एक मौके यानी एक छोटे से भवन में मूर्तियाँ रखकर भगवान की सेवा करते थे। तब अबू धाबी की रेत पर बैठकर प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया था कि यहाँ भी एक मंदिर बनाऊंगा। इसका जिम्मा उन्होंने महंत स्वामी महाराज को दिया। महंत स्वामी ने यह भार यूएई के लोकल चैप्टर के ब्रह्मा बिहारी स्वामी को सौंपा था। उनकी टीम में हरिभक्त रोहित भाई पटेल भी थे। BAPS में लोकल टीम को चैप्टर कहा जाता है। मंदिर कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के हेड स्वामी अक्षर वत्सल दास ने बताया कि महाराज के आदेश पर 2012 मंदिर के लिए ज़मीन तलाशने का काम शुरू हुआ। फिर मंदिर के लिए ज़मीन वहाँ के राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अलॉट की। 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे तो प्रधानमंत्री के सामने यूएई के प्रिंस ने मंदिर की अनुमति दी और वचन दिया कि मंदिर के लिए ज़मीन देंगे। 3 साल के बाद 2018 में आधिकारिक तौर पर BAPS संस्था को मंदिर के लिए ज़मीन आवंटित की गई। अबू धाबी में वहाँ के क्राउन प्रिंस ने 13.5 एकड़ ज़मीन दी थी। स्वामी अक्षर वत्सल दास कहते हैं कि जब हम उनके पास फाइनल प्रस्ताव के लिए तो उन्होंने कहा कि 13.5 एकड़ में मंदिर बना रहे हैं, पत्थर भारत से लाएंगे तो पत्थर का स्टॉक कहाँ रखेंगे। हम ऐसा करते हैं कि मंदिर बनने तक आपको अस्थायी तौर पर 13.5 एकड़ ज़मीन देते हैं। कुछ महीने बाद उन्होंने कहा कि अतिरिक्त 13.5 एकड़ ज़मीन भी आपको दे रहे हैं। इस तरह BAPS संस्था को मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ के परिसर अलॉट किया गया। प्रमुख स्वामी महाराज चाहते थे कि यह मंदिर नागर शैली में बने। उनके शिष्यों ने इसे इसी तरह प्रोजेक्ट बनाया था जिसे BAPS संस्था के ईश्वर चंद्र स्वामी और उनकी टीम ने बनाया था। BAPS के दुनिया भर में 1200 मंदिर हैं। BAPS ने खुद की आर्किटेक्ट टीम है जिसमें कई लोग हैं। हर मंदिर का डिज़ाइन यही फाइनल करते हैं। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। BAPS की टीम के सामने बड़ी चुनौती थी कि उन्हें एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना था। यूएई में शरिया कानून चलता है, उनके अनुसार मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती। स्वामी अक्षर वत्सल दास बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि यहाँ भारतीय परंपरा की तरह मंदिर बनाने दिया जाएगा या नहीं। यदि हम कलश के लिए अड़े तो हो सकता था कि मंदिर ही कैंसिल हो जाए। इस कारण तब हमने 2 तरह के डिज़ाइन बनाए, एक में पारंपरिक शिखर था, दूसरे में नहीं। दूसरे मंदिर में प्रस्ताव था कि हम मूर्तियाँ रखेंगे और बाहर से समान बिल्डिंग का आर्किटेक्चर रखेंगे। स्वामी अक्षर वत्सल बताते हैं कि क्राउन प्रिंस को बताया कि आप चाहेंगे तो हम बिना शिखर का मंदिर बना देंगे, बस मंदिर बनना चाहिए। तब सबने कहा कि नहीं, आप अपनी भारतीय शैली में ही मंदिर बनाइए, हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। प्रोजेक्ट हेड ने बताया कि जब मंदिर बनाने की योजना बनी तो सबसे बड़ी चुनौती मंदिर की नींव बनाना था। अबू धाबी रेतीली ज़मीन है,
यहाँ पत्थर का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बेहद मुश्किल था। अनुमान लगाया गया कि पत्थर का वजन खूब होगा। ऐसे में मंदिर को खड़ा करने के लिए कई फीट गहराई में खुदाई करनी होगी। नींव की खुदाई में ही कम से कम 6 महीने लगेंगे। इस प्लानिंग की शुरुआत मिट्टी की जांच से की गई। पहले दिन काम शुरू किया गया। दूसरे दिन एक्सपर्ट ने अलग अलग जगह खुदाई की तो पता चला जिस जमीन पर मंदिर बन रहा है उसके नीचे कई किलोमीटर लंबी चौड़ी चट्टान है। यह चट्टान मंदिर ही नहीं, उसके आसपास के कई किलोमीटर एरिया को कवर कर रही है। दोस्तों, जो अभी अबू धाबी में मंदिर बना है उनमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उसकी नक्काशी राजस्थान में की गई है। सारी 10,000 से ज़्यादा मूर्तियों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में राजस्थान के सिरोही और डूंगरपुर जिले में तराशा गया है। दोस्तों, अगर हम इस मंदिर की कुछ विशेषताएं देखें तो यह मंदिर लगभग 27 एकड़ में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है और इसमें लगभग छोटी बड़ी 30,000 मूर्तियाँ हैं। मंदिर की दीवारों पर अरब देशों के चिन्ह यूएई 7 अमीरातों की संग से बनी है। इसमें अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, राश अल खैमा, शारजाह और अल क्वैन है। इस कारण इस मंदिर में 7 शिखर में 7 भारतीय देवी देवता विराजमान होंगे। मंदिर में 7 गर्भगृह होंगे। हर देवी देवता के मंदिर के बाहर उनसे संबंधित लीलाएं पत्थरों पर मूर्तियों से उकेरी गई हैं, जैसे राम मंदिर में रामायण, कृष्ण मंदिर में भागवतम। भारतीय परंपरा के जानवर गाय, हाथी, मोर के साथ अरब देशों के ऊँट, रेगिस्तान बकरी, बाज, फलों में अनानास, खजूर को भी दीवारों पर जगह दी गई है। 7 गर्भगृह की मूर्तियाँ अलग अलग जगह से आई हैं। मंदिर में 7 गर्भगृह है और सब में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे कि भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, भगवान राधा और कृष्ण, स्वामी नारायण स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी, तिरुपति बालाजी और माँ पद्मा, भगवान अयप्पा, राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी की है, जो ओडिशा के पुरी में वहाँ के पुजारियों की देखरेख में बनाई गई हैं। वही दोस्तों, तिरुपति बालाजी और माँ पद्मा की मूर्ति आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोगों ने बनाई है। भगवान अयप्पा की मूर्ति केरल में बनवाई है। बाकी मूर्तियाँ जयपुर में तैयार की गई हैं। इन मूर्तियों के लिए विशेष पोशाकें भी बनवाई गई हैं, जिनमें कई रत्न, मोती और हीरे जुड़े हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संस्था यानी यह BAPS संस्था जो इस मंदिर की वजह से चर्चा में है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था सह एक हिंदू सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसके दुनिया भर में 1200 से ज़्यादा मंदिर हैं। अहमदाबाद और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था ने बनाया है। नई दिल्ली, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर के अलावा उत्तरी अमेरिका, अटलांटा, ऑकलैंड, शिकागो, ह्यूस्टन, लंदन, लॉस एंजलिस, नैरोबी, सिडनी, टोरंटो में भव्य मंदिरों का निर्माण भी इस संस्था ने कराया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? टिप्पणी के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।